नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में कुछ देखते हैं। आइए तो देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था और कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह के लिए दिल्ली का शासक बना, परंतु दिल्ली के अमीरों के द्वारा उसे गद्दी से उतारकर इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया और यह इल्वरी तुर्क था। तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट्स। संस्थापक इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया था और यह इल्वरी तुर्क भी था। तो आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। गुलामों का गुलाम, इल्वरी तुर्क। इसीलिए गुलाम वंश को इल्वरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और आराम शाह को गद्दी से उतारकर दिल्ली के अमीरों द्वारा दिल्ली का शासक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, दिल्ली का शासक नियुक्त होने से पूर्व यह बदायूं का सूबेदार इन नोट्स पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे और इसके आगे कुछ और नोट्स पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में उन्हें भी देखेंगे।
तो इन नोट्स पॉइंट को आप लोगों ने नोट किया होगा। आगे कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा चालीस तुर्क सरदारों का एक दल बनाया गया जिसे चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। कहा गया। इसके द्वारा जो 40 तुर्क सरदारों या विद्वानों का गठन किया गया उसे तुर्कान चहलगानी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे पहले मंगोलों द्वारा इसी के शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया था। आइए उस पॉइंट को भी लिखते चलेंगे। इल्तुत के शासन काल में मंगोल शासक चंगेज खान द्वारा पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया। सर्वप्रथम मंगोलों द्वारा आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में ही किया गया था और इसी के शासनकाल के समय के शासनकाल में अवध प्रांत के अंतर्गत पृथु विद्रोह किया गया। इसके शासनकाल के समय सबसे महत्वपूर्ण यही विद्रोह था, पृथु विद्रोह। और इसमें 1229 ईस्वी में
बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नियुक्त किया। बन तो यह पहले ही गया था सुल्तान, परंतु बगदाद के खलीफा की स्वीकृति द्वारा दिल्ली सल्तनत का यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा की स्वीकृति प्राप्त थी। इसे भी लिखेंगे 1229 में बगदाद खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर दिल्ली का सुल्तान बना। ये बात गौर करने वाली है कि सुल्तान बन तो यह पहले गया था, लेकिन बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही यह दिल्ली का वास्तविक, और इसने 1234 और 35 ईस्वी में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। बारह सौ 34-35 ईस्वी में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। गुलामों का प्रयोग को सैनिक के तौर पर सेना में नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। एकता प्रथा की शुरुआत की। इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। और इसके द्वारा जो मुद्रा चलाई गई थी उसे जीतल और टका कहते थे। तो इसके द्वारा चलाई गई मुद्रा
जीतल और टका। इसने दो मुद्राओं को चलाया था, जीतल और टका के लिए। टका जो थी वह चांदी की मुद्रा थी और जीतल तांबे की मुद्रा थी। चांदी और तांबे की मुद्रा। टका की वैल्यू 18 जीतल के बराबर थी। एक टक्का बराबर 48 जीतल। गौर कीजिए आप, एक टका की वैल्यू उस समय 48 जीतल के बराबर थी। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। सुल्तानगढ़ी का गढ़ी का मकबरा भी बनवाया। और गंडक की बावली अजमेर की मस्जिद इसके द्वारा बनवाए गए स्मारकों में महत्वपूर्ण स्मारक हैं। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में महरौली में हुई थी। तो ये इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट थे जिन्हें हमने अच्छी प्रकार से समझा होगा और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ा भी होगा। और कल की क्लास में हम लोग की पहली और अंतिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।